अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम चैप्टर नंबर 18 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे और साथ में आपने रिव्यू क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। सबसे पहला आपका एमसीक्यू है आइसोटोप्स और एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। ए पार्ट इसका दोस्त है, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज U238, 92 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द आइसोटोप इज 146 इसका जवाब है। आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स हैज़ मोर पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा गैमा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। वह चौथा है एमसीक्यू है, व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट विच एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल। तो जो अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा उसका एटॉमिक नंबर दैट शैल बी डिक्रीज बाय 2। सी पार्ट। पांचवा एमसीक्यू है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन आइसोटोप इज 1 डे। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द आइसोटोप ऑफ आफ्टर 2 days दैट शैल बी 1 quarter। ये बी पार्ट इसका दूसरा है। व्हेन जो छठा है, व्हेन यूरेनियम with 92 protons ejects a beta particle, how many particles will be in the remaining nucleus? remaining nucleus में 93 protons रह जाते हैं। सेवंथ एमसीक्यू है, रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज ड्यू टू द बी पार्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। आठवां है, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई द प्रोसेस वुड। ए पार्ट है, रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। आपका नाइन्थ जो है, द रीजन कार्बन डेटिंग वर्क्स इज दैट इसका बी पार्ट है, आफ्टर अ plant or animal dies it stops taking in fresh carbon 14। अब आ जाते हैं बेटा रिव्यू क्वेश्चंस की तरफ। पहला है 18.1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर। गिव अ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियाइड। आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है, एटॉमिक मास जो है एटॉमिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद को डिनोट करता है। और ये बेटा सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है किस न्यूक्लियाइड को एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर बाएं हाथ पर कोने में ए एटॉमिक मास है और नीचे जी एटॉमिक नंबर। वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म। 18.2, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म रेडियो एक्टिविटी। व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड बट सम आर नॉट। इसका जवाब है द स्पॉन्टेनियस emission ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी and the element which emits such radiation are called radioactive elements। इस सवाल के दूसरे से का जवाब बेटा ये है कि in general most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable nuclei, while the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable. They emit different types of radiations all the time and hence continuously exchange from one type of the element to another। तो सिंपल बात यह है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो उनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है और उनका न्यूक्लियस हमेशा एनर्जी खारिज करता रहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की रेडियो एक्टिव रेज की शक्ल में। 18.3, हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मसनूई तौर पर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए आपने एग्जाम्पल भी बताना। हम जब स्टेबल और नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप उनके ऊपर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करें। इस किस्म के जो मसनूई तौर पर प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स कहकर पुकारा जाता है। इसकी बेटा एग्जांपल ये है कि जब आप सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर मास 23 है, एटॉमिक नंबर 11 इस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करें तो ये सोडियम रेडियो आइसोटोप में तब्दील हो जाता है जिसका एटॉमिक मास 24 हो जाता है और साथ में गैमा रेज खारिज होती हैं। इसके अलावा बेटा जब आप हीलियम पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करें एल्यूमिनियम पर तो ये फास्फोरस के रेडियो आइसोटोप में तब्दील हो जाएगा और साथ में न्यूट्रॉन खारिज होंगे। 18.4 में आपने 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस के बारे में बताना है और ये बताना है कि एक दूसरे से डिफर कैसे करना है। बेटा इस सवाल का जवाब पेज नंबर 174 पर है। बाज़ जो हैं एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, उनका वो अल्फ़ा डिके कहलाता है। बाज़ बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं वो बीटा डिके कहलाता है और बाज़ गैमा पार्टिकल एमिट करते हैं वो गैमा डिके कहलाता है। इन सब की बेटा एग्जांपल यहाँ पे नंबर 178 पे दी गई हैं।